नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल लेखपाल विजन में। आप लेखपाल विजन के बारे में विस्तृत रूप से जानते होंगे कि इस यूट्यूब चैनल पर आपको सिर्फ और सिर्फ तहसील से संबंधित ही जानकारी मिलती है। तो इसी कड़ी में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि नजरी नक्शा क्या होता है। नाम आप कहीं ना कहीं ज़रूर सुने होंगे कि आपके गाटे का या किसी भी जगह का नजरी नक्शा क्या होता है और इसको बनाता कौन है। नजरी नक्शा की पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू से अंत तक स्टेप बाय स्टेप जरूर देखिएगा, इसकी मत करिएगा, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा। और मैं आपको बताऊं कि नजरी नक्शा जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कोर्ट कचहरी के लिए, तहसील के लिए, आपके लिए। तो वीडियो बिना स्किप किए शुरू से अंत तक स्टेप बाय स्टेप देखने का प्रयास करें। और वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश कि यदि आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल लेखपाल विजन पर आएँ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, नजरी नक्शा। नजरी नक्शा यह एक प्रकार का खसरा या खेत का नक्शा होता है जो जमीन की सीमाओं, बाउंड्री, खेतों की स्थिति और उनके माप, एरिया मेजरमेंट को स्पष्ट करता है। स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए बनाया जाता है। इसे प्रायः लेखपाल, कानूनगो या राजस्व विभाग के अधिकारी बनाते हैं। आपके समझ में ये बात आ गई होगी कि इसको बनाता कौन है। आगे चलते हैं। नजरी नक्शा क्या दर्शाता है इसको भी जान लेते हैं। नजरी नक्शा खेतों की लंबाई, चौड़ाई और आकार को दर्शाता है। प्रत्येक खेत, गाटा या प्लाट का अपना एक नंबर होता है, उसका अपनी एक सीमा होती है, आसपास की ज़मीनें होती हैं, रास्ते होते हैं, नाले होते हैं, नहर होती हैं, आदि होता है। मान लिया आपका एक कोई प्लाट है, गाटा संख्या 5, इसकी एक चौहद्दी होगी, वो भी इसमें दर्शाया जाता है। सीमांकन यानी कहाँ से खेत शुरू हुआ और कहाँ ख़त्म हुआ, ये नजरी नक्शा में दिखाया जाता है। मान लिया आपका खेत रमेश के खेत से शुरू हुआ, महेश के खेत पर जाकर ख़त्म हुआ, तो रमेश के खेत से लेकर के महेश के खेत तक की सीमा बनाई जाएगी। नजरी नक्शा कैसे बनता है इसको भी जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि मौजा का नक्शा लिया जाता है, यानी उस गांव का जो नक्शा है जो लेखपाल साथियों के पास होता है उसको लिया जाता है, जो राजस्व रिकॉर्ड में होता है। जरीब या माप उपकरण से ज़मीन का वास्तविक मापन किया जाता है, यानी उसको किसी तरह से नापा जाता है, या ना भी नापें तब भी उसकी हूबहू एक कॉपी बनाई जाती है। और जरीब से अगर नापते हैं तो जैसा कि 20 मीटर वाली जरीब या 20 सेंटीमीटर की कड़ी वाली जरीब का प्रयोग किया जाता है। नंबर 3, खेत की लंबाई, चौड़ाई और कोणीय माप लेकर नक्शे में उतारा जाता है कि मतलब कैसा है उसका आकार, ये नजरी नक्शा में दर्शाया जाता है। हर खेत को उसका गाटा नंबर और क्षेत्रफल बीघा, हेक्टेयर या वर्ग मीटर लिखकर दर्शाया जाता है, यानी कितने हेक्टेयर का है उसका भी प्रयोग उसमें किया जाता है, लिखा जाता है कि कितने एयर का या हेक्टेयर का है। अंतिम नक्शा साफ सुथरा बनाकर उस पर गांव का नाम, तहसील का नाम और जिला, मापक का नाम और तारीख लिखी जाती है। यानी कि ऊपर ऐसे एक हेडलाइन में लिख दिया जाएगा, नजरी नक्शा ग्राम फला, गाटा संख्या फला, क्षेत्रफल इतना का बनाया गया है। किस दिन बनाया गया उसको भी उसमें दर्शाया जाता है। आसान भाषा में मैं कहूँ तो नजरी नक्शा वह नक्शा है जो खेत या ज़मीन का असली माप दिखाता है ताकि मालिकाना हक या सीमाओं में कोई विवाद ना रहे। आपको मैं बताने का पूरा प्रयास किया कि नजरी नक्शा क्या होता है। नजरी नक्शा आपके मान लिया कोई विवाद है आपके गाटे से संबंधित, तो वहाँ उसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। तो शायद आपको मैं सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया, तो आपके समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अपने साथियों को भी शेयर कर दें ताकि इसकी जानकारी उनको भी मिल सके। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो को चलते चलते यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियो इस चैनल पर अपडेट होती रहती है। और मैं एक आपको डायग्राम बना करके दिखाने का प्रयास करता हूँ कि नजरी नक्शा होता कैसे है। जैसे मान लिया मैं आपको बताऊं कि ऐसे मान लिया आपका प्लॉट ऐसे है, बनाकर आपको दिखाने का प्रयास करता हूं कि मान लिया इस तरह से आपका प्लॉट ऐसे है, ऐसे आपका प्लॉट मान लिया है। तो इस तरह का नक्शा बनेगा और ऊपर यहाँ बगल में एक लाइन ऐसे खींच करके और यहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम दर्शा दिया जाता है। इस तरह से आपका एक नजरी नक्शा बनता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।